हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मंजीत साइंस क्लासेस। सो आज हम डिस्कस करेंगे अमीन के सेकंड पार्ट डाईएज़ोनियम सोल्ट के बारे में। जो डाईएज़ोनियम सोल्ट है, इसके बारे में बताने वाले जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें बताया था कि डाईएज़ोनियम टाइप के भी कोई सोल्ट होते हैं, वो थे हमारे जॉन पीटर, जिन्होंने 1858 के अंदर डाईएज़ोनियम सोल्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। क्लियर। सो नेम क्लियर करते हैं पहले हम कि जो डाईएज़ोनियम सोल्ट है ये क्या होता है। डाई मीन्स टू, यहाँ पे जो डाई वर्ड यूज़ किया हमने, डाई का मतलब होता है टू, एज़ोनियम N2 पॉजिटिव, इसके अंदर दो नाइट्रोजन होते हैं, मीन्स नाइट्रोजन आयन। यहाँ पे जो नाइट्रोजन है कि दोनों नाइट्रोजन कंबाइन होते हैं और ये होता है हमारा डाईएज़ोनियम। जब हम इनके साथ कोई भी नेगेटिव ग्रुप को जोड़ देते हैं, मींस लाइक जो हमारे पास हैलोजेंस है या फिर BF4 नेगेटिव है या फिर HSO4 नेगेटिव है, इनको जब हम जोड़ देंगे तो हमारे पास बन जाएगा डाईएज़ोनियम सोल्ट। तब इस कंप्लीट को हम बोलेंगे डाईएज़ोनियम सोल्ट। क्लियर। सो इसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। सो अगर हम बात करें कि जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या होता है, तो ये हमारा हो जाएगा ArN2 पॉजिटिव X नेगेटिव, जहाँ पे जो AR है वो है हमारा कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड। मैंने यहाँ पे AR ही क्यों राइट किया, लाइक अगर हम इसको ऐसे लिखते RN2 पॉजिटिव X नेगेटिव, तो ये भी तो हमारा डाईएज़ोनियम सोल्ट हो सकता था, बट जो R है यहाँ पे, ये R रिप्रेजेंट करता है एलिफेटिक एंड एरोमेटिक दोनों टाइप के कंपाउंड्स को, और जो हमारे एलिफेटिक डाईएज़ोनियम सोल्ट हैं वो अनस्टेबल होते हैं, वो एग्जिस्ट नहीं करते, वो जल्दी डिसोशिएट होकर हमें अल्कोहल की फॉर्मेशन दे देते हैं। क्लियर। सो इस वजह से हम ओनली एरोमेटिक R जो हमारे पास है ये एरोमेटिक कंपाउंड्स को ही कंसिडर करते हैं, ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। क्लियर। सो इसलिए मैंने यहाँ पे AR राइट किया है। नेक्स्ट जनरल फॉर्मूला हमने देख लिया है, डाईएज़ोनियम सोल्ट क्या होते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया है। देन हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर की, नोमेनक्लेचर ऑफ डाईएज़ोनियम सोल्ट। अब जैसे इनका नाम है ना, उसके अकॉर्डिंग ही इनका नोमेनक्लेचर किया जाता है। लाइक अगर हम सबसे फर्स्ट एग्जांपल लें, ये हमारे पास N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये फर्स्ट सॉल्ट हम कंसीडर करते हैं। अब देखो इसका नाम क्या है, ये हमारा है बेंजीन, ये हो गया हमारा डाईएज़ोनियम, और ये हमारा क्या है क्लोराइड आयन। क्लियर। तो इसी के अकॉर्डिंग नाम लिख देंगे, बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड। क्लियर। इस तरीके से हम इनकी नेमिंग करेंगे। 3-4 कंपाउंड्स को और डिस्कस करते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो ये हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं डाईएज़ोनियम सोल्ट के। सो देखते हैं अब इनका नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे। सो फर्स्ट हमारे पास है, अब यहाँ से देखो ये हमारे पास क्या है बेंजीन, और बेंजीन के साथ क्या लगा हुआ है क्लोरो ग्रुप। अब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है हमारा डाईएज़ोनियम सोल्ट। अब डाईएज़ोनियम सोल्ट की कंपैरिजन में जो ये वाली कार्बन है ये होगी हमारी ऑर्थो। सो ऑर्थो क्लोरो, ऑर्थो क्लोरो। अब ये क्या है बेंजीन, ऑर्थो क्लोरो बेंजीन। देन अब नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन है तो क्या आएगा डाईएज़ोनियम, Cl है तो क्लोराइड, डाईएज़ोनियम क्लोराइड। क्लियर। देन सेकेंड, अब यहाँ पे देखो ये हमारा वही सेम बेंजीन पेरिजन में ये हमारी पोजीशन हो जाएगी मेटा, ऑर्थो मेटा पैरा। सो मेटा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है OH ग्रुप। OH ग्रुप जब हम एज अ सफिक्स यूज़ करते हैं, OH एज अ सफिक्स होगा तो हम क्या लगाते हैं ओल, क्योंकि ये हमारा अल्कोहलिक ग्रुप होता है। बट जब हम एज अ प्रफिक्स यूज़ करेंगे, प्रफिक्स के टाइम पे OH के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं हाइड्रोक्सी। तो मेटा हाइड्रोक्सी। अब बेंजीन के लिए क्या आएगा बेंजीन, देन ये वाला ग्रुप क्या हो जाएगा डाईएज़ोनियम क्लोराइड।
डाई एजोनियम क्लोराइड। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड, अब वही सेम चीज़, ये हमारा बेंजीन और जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसकी कंपैरिजन में ये हमारे पास हो जाएगी पैरा पोजीशन। सो पैरा पोजीशन पे जुड़ा हुआ है CH3। CH3 क्या होता है, हमारा मिथाइल ग्रुप होता है। वैसे तो अगर हम लिखना चाहें तो पैरा मिथाइल भी लिख सकते हैं। अदरवाइज अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास ये क्या है, टोलीन है। देखो अगर हम इसको एज इट इज़ इसको लिखते हैं बेंजीन, बेंजीन के ऊपर है CH3 ग्रुप, तो ये हो गया हमारा टोलीन। क्लियर। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, मिथाइल बेंजीन, या फिर सीधा बोल सकते हैं टोलीन। तो वही सेम चीज़ हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, या तो हम लिख सकते हैं पैरा मिथाइल बेंजीन फिर देन सोल्ट का नेम, या फिर हम क्या कर सकते हैं, टोलीन कौन सी पोजीशन पे है, मतलब जो CH3 ग्रुप है वो अपनी कौन सी पोजीशन पे है, पैरा पे। सो पैरा हम मेंशन कर देंगे। क्लियर। पैरा टोलीन नाइट्रोजन N2 पॉजिटिव के लिए क्या लिखेंगे, डाई एजोनियम। अब पीछे हमारा Cl होता था तो हम लिखते थे क्लोराइड। अब हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन सल्फेट, तो डाई एजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्लियर। देन नेक्स्ट हमारे पास है वही सेम चीज़ फंक्शनल ग्रुप के कंपैरिजन में, ये हो जाएगी हमारी पैरा पोजीशन। और पैरा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, नाइट्रो, पैरा नाइट्रो, ये क्या हो जाएगा, बेंजीन, नाइट्रो बेंजीन। देन N2 को हम क्या बोलेंगे, डाई एजोनियम। और BF4 क्या हो जाएगा हमारा, फ्लोरोबोरेट, डाई एजोनियम फ्लोरोबोरेट। क्लियर, फ्लोरोबोरेट। सो इस तरीके से हम नॉमेनक्लेचर करेंगे डाई एजोनियम सोल्ट के। सबसे सिंपल है, कंपाउंड्स का पता होना चाहिए, जो मेन फंक्शनल ग्रुप उसका हमें पता होना चाहिए क्या होता है। मीन जो जनरल फॉर्मूला है डाई एजोनियम सोल्ट का वो क्या होता है, N2 को हम क्या बोलते हैं, देन सोल्ट है तो हम पीछे कोई भी सोल्ट या फिर कोई भी जो हेलोजन है उनको ऐड कर देते हैं। ज़रूरी नहीं है हेलोजन ही होगा, इसी वजह से मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल है इनके अंदर अलग जो अनायन है वो यूज़ किए। मीन्स डाई एजो के साथ एजोनियम आयन के साथ हमने कोई भी अनायन को लेना है। क्लियर। सो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन सल्फेट यूज़ किया, यहाँ पे हमने फ्लोरोबोरेट यूज़ किया, यहाँ पे हमारा क्लोराइड आयन था दोनों के अंदर। क्लियर। सो ये हो जाएगी नॉमेनक्लेचर डाई एजोनियम सोल्ट की। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाई एजोनियम सोल्ट। डाई एजोनियम सोल्ट को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।